गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद था, जहां शाम ढलते ही अजीब सी खामोशी छा जाती थी। लोग कहते थे कि वहां मृत आत्माएं भटकती हैं, पर आज वहां एक और डरावनी घटना होने वाली थी। अर्जुन नाम का आदमी गांव में मेहनती और ईमानदार माना जाता था। अचानक एक दिन वह खेत में काम करते करते गिर पड़ा। डॉक्टर ने धड़कन जांच कर साफ कहा, ये अब नहीं रहा। गांव वाले रो पड़े। उसकी पत्नी राधा बेहोश हो गई। बच्चों का रोना औरतों की चीखों में घुल गया। सबने मान लिया कि अर्जुन की मौत हो चुकी है। उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई। गांव के लोग शरीर को नहलाकर सफेद कपड़ों में लपेटने लगे। कुछ लोग शमशान की ओर जाने की बातें कर रहे थे, लेकिन अर्जुन का बड़ा भाई जिद पर अड़ा, नहीं, इसे दफनाया जाएगा। सब हैरान थे, क्योंकि गांव में जलाने की प्रथा थी, दफनाने की नहीं। पर भाई ने कड़वी आवाज में कहा, यह मेरी जिम्मेदारी है, जैसा मैं कहूंगा वैसा होगा। किसी ने हिम्मत न की रोकने की। रात हो चुकी थी। मिट्टी की कब्र खोदी गई। लालटेन की रोशनी में लोग उसे उठाकर वहां ले जा रहे थे। राधा बार बार चिल्ला रही थी, नहीं, अर्जुन उठेगा, उसे मत दफनाओ। अचानक हवा का झोंका आया। पेड़ों की शाखाएं भयानक आवाज करने लगीं। चांद बादलों में छिप गया। कब्र के पास खड़े लोग बेचैन हो उठे। तभी किसी ने कहा, जल्दी करो, रात गहराती जा रही है। सबने अर्जुन का शरीर कब्र में उतारा। भाई ने फावड़ा उठाया और मिट्टी डालनी शुरू की। भीड़ चुप हो गई। सिर्फ राधा की चीखें गूंज रही थीं। मिट्टी की पहली परत ने शरीर को ढक लिया, लेकिन तभी कब्र के अंदर से हल्की सी आवाज आई। किसी ने ध्यान नहीं दिया। दोबारा आवाज आई, जैसे कोई सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। सबने एक दूसरे की तरफ डर से देखा। राधा ने चिल्लाकर कहा, देखो, अर्जुन जिंदा है, उसकी सांस चल रही है। पर उसका भाई गुस्से में गरजा, पागल औरत, ये तेरी कल्पना है। और उसने और तेजी से मिट्टी डालना शुरू किया। भीड़ बुरी तरह सहमी हुई थी। किसी ने हिम्मत न की मिट्टी हटाने की, लेकिन अचानक कब्र में लेटा अर्जुन झटके से उठ बैठा। मिट्टी उसके चेहरे पर चिपकी हुई थी। लोग चीख कर भाग खड़े हुए। कब्र से उठते ही अर्जुन की सांसें तेज चल रही थी। उसकी आंखें खुली और वो घबराकर इधर उधर देखने लगा। गांव वालों की भीड़ दूर खड़ी थी। सब कांप रहे थे, जैसे कोई भूत देख लिया हो। राधा भागकर उसके पास पहुंची और रोते हुए गले लग गई। अर्जुन ने कमजोर आवाज में कहा, मैं जिंदा हूं। पर उसका भाई वहीं खड़ा था। चेहरे पर अजीब सी सख्ती और नाराजगी थी। यह असंभव है, भाई बड़बड़ाया। उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा डर था, जैसे उसके सारे मंसूबे चकनाचूर हो गए हों। अब लोग सवाल पूछने लगे, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों थी इसे दफनाने की? अर्जुन का भाई पसीने पसीने हो रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अर्जुन कांपती आवाज में बोला, मैंने देखा मेरी कब्र, और तुम्हें भी देखा भाई, तुम मिट्टी डाल रहे थे। गांव वाले दंग रह गए। किसी ने धीरे से कहा, क्या वाकई इसे जिंदा दफनाने की कोशिश की गई थी? राधा ने चीख कर कहा, हां, ये सच है, और इसके पीछे इसका अपना भाई है। अब सबकी नजरें भाई पर टिक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें चुराने लगी, लेकिन किसी ने हिम्मत ना की उसे पकड़ने की, क्योंकि कोई नहीं जानता था उसने ऐसा क्यों किया। अर्जुन अब भी थरथरा रहा था। उसकी सांस भारी थी। उसने कहा, मैं मौत की गहराई में था और वहां से लौट आया हूं, लेकिन मैंने जो देखा उसने मेरी रूह हिला दी है। गांव वाले पास आने लगे। सब जानना चाहते थे कि अर्जुन ने मौत के पार जाकर क्या देखा। उसकी कांपती जुबान से निकलने वाले हर शब्द पर सबकी नजरें टिकी थीं। वो बोला, अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा। मैं गहरी खाई में गिर रहा था। अचानक मैंने अपनी ही कब्र देखी, और उसी कब्र पर मेरा भाई खड़ा था, मेरे ऊपर मिट्टी डाल रहा था। राधा रोते हुए बोली, भगवान का शुक्र है कि तू लौट आया, वरना तेरे अपने ने तुझे मार ही दिया था। अर्जुन ने उसे कसकर पकड़ा, पर उसकी नजर अब भी भाई पर गड़ी हुई थी। भाई चुप रहा, मगर उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, जैसे अर्जुन का लौट आना उसके लिए सबसे बड़ा संकट बन गया हो। लोग खुसुर फुसुर करने लगे, ये मामला साधारण नहीं है। गांव का मुखिया आगे बढ़ा और बोला, कल पंचायत होगी, सबके सामने सच सामने आएगा। भाई ने सर झुका लिया। अर्जुन वहीं खड़ा रहा, आधा मरा हुआ, आधा जिंदा, मगर पूरा डरा हुआ। रात और गहरी हो चुकी थी। लोग तितर बितर हो गए। अर्जुन को घर ले जाया गया, लेकिन उसके दिल में अब एक नया डर बैठ चुका था। उसका अपना भाई क्यों चाहता था कि वो जिंदा दफन हो जाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अर्जुन सचमुच मौत से लौटकर आया था, या इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा था? गांव की खामोश हवाएं अब एक नई साजिश का संकेत दे रही थी। अर्जुन को घर लाया गया, लेकिन उसकी हालत नाजुक थी। राधा उसके पास बैठी आंसू पोंछ रही थी। बच्चों ने उसके हाथ पकड़ लिए। सबको लग रहा था कि जैसे भगवान ने उसे वापस लौटा दिया है। रात का सन्नाटा भारी था। बरामदे में लालटेन टिमटिमा रही थी। अर्जुन बार बार बेचैन होकर जाग जाता।
उसे बार बार वही कब्र, वही मिट्टी और भाई का चेहरा दिखता, डर और साजिश से भरा हुआ। सुबह होते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग अर्जुन को देखने आने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो आदमी कल दफनाया जा रहा था वो आज अपने घर में जिंदा बैठा है। गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई। सब इकट्ठा हुए। अर्जुन को भी बुलाया गया। उसका चेहरा पीला था, मगर आंखों में डर की जगह अब सवाल थे। भाई भी वहां खड़ा था, मगर चुप। मुखिया ने कहा, कल रात जो हुआ उसने सबको हिला दिया है। अर्जुन, सच सच बता, तू कब्र में क्या महसूस किया और तेरे भाई ने तुझे दफनाने की इतनी जल्दी क्यों की? अर्जुन ने कांपती आवाज में बताया, मेरी सांसें थम चुकी थीं, पर अंदर कहीं हल्की हरकत बची थी। तभी मैंने महसूस किया कोई मुझे मिट्टी में दबा रहा है, और वो कोई मेरा भाई ही था। गांव वाले सन्न रह गए। सबने भाई की तरफ देखा। भाई का माथा पसीने से भीग गया। उसने बहाना बनाया, मैं तो बस जल्दी मुक्ति दिलाना चाहता था, इसमें बुराई कहां है? लेकिन एक बूढ़ा उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, झूठ मत बोल, मैंने देखा था। तू बार बार अर्जुन को छूकर देख रहा था कि कहीं धड़कन तो नहीं, फिर भी तू मिट्टी डाल रहा था। अब सब समझने लगे कि कुछ तो गड़बड़ है। राधा गुस्से से बोली, ये अर्जुन की जमीन और घर पर नजर गड़ाए बैठा है। यही वजह है कि इसे दफनाकर सब कुछ हड़पना चाहता है। भाई बुरी तरह तिलमिला गया, मगर उसने चिल्लाकर कहा, यह सब झूठ है। उसकी आंखों में एक डरावना डर झलक रहा था, जैसे कोई ऐसा सच छिपा हो जिसे उजागर करना उसके लिए खतरनाक हो। पंचायत ने फैसला सुनाया, हम सच्चाई का पता लगाएंगे। अर्जुन जिंदा है, इसका मतलब भगवान ने इसे लौटाया है। सच सामने आकर रहेगा। भीड़ ने जोरदार हामी भरी। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। अचानक दरवाजे पर खटखटाहट हुई। उसने सावधानी से दरवाजा खोला तो वहां एक अजनबी खड़ा था। उसकी आंखों में रहस्यमय चमक थी। अजनबी धीमी आवाज में बोला, अर्जुन, तू मौत से लौट आया है, पर तू अकेला नहीं है। तेरी मौत की साजिश गहरी है। तेरा भाई तो बस एक मोहरा है। अर्जुन चौंक कर पीछे हट गया। अजनबी ने कहा, अगर सच जानना चाहता है तो कल आधी रात बरगद के पेड़ के पास आना। वहां तुझे वो मिलेगा जो तेरा असली दुश्मन है। इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने राधा को कुछ नहीं बताया, पर उसके मन में अब एक नया डर था। क्या भाई सचमुच अकेला दोषी है या कोई और है जो पर्दे के पीछे खेल रहा है? अगली रात अर्जुन चुपचाप घर से निकला। बरगद के पास घुप अंधेरा था। सिर्फ उल्लुओं की आवाज और पत्तों की सरसराहट थी। अर्जुन को लगा कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। वो पेड़ के नीचे पहुंचा। अचानक वही अजनबी सामने आया। उसने कहा, तेरा भाई लालच में था, मगर असली खेल गांव के अंदर छिपे उस रहस्य का है जो तेरे परिवार को खत्म कर सकता है। अर्जुन ने घबराकर पूछा, कौन सा रहस्य? अजनबी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो रहस्य जिसके चलते तुझे जिंदा दफनाना पड़ा और जिसकी सच्चाई तू अपनी कब्र में देख चुका है। अचानक पास से आवाज आई, पत्तों में किसी के चलने की। अर्जुन पीछे मुड़ा तो वहां उसका भाई खड़ा था, चेहरा गुस्से से लाल और हाथ में चमकता हुआ बड़ा चाकू। भाई गरज कर बोला, तुझे मरना ही होगा अर्जुन, क्योंकि अगर तू जिंदा रहा तो सब कुछ उजागर हो जाएगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उसके आंखों में खून उतर आया था। अजनबी ने अर्जुन को पीछे खींचा। दोनों भागने लगे। भाई पीछे पीछे दौड़ता रहा। अंधेरे जंगल में उनकी परछाइयां चांदनी में लंबी खिंच गईं। माहौल और डरावना हो गया। अर्जुन दौड़ते दौड़ते हाँफने लगा। अजनबी बोला, तेरे पास समय कम है। अगर सच जानना है तो इस मौत के खेल का पीछा करना पड़ेगा, वरना फिर वही कब्र तेरा इंतजार कर रही है। भाई की आवाज पीछे से गूंजी, भाग ले पर सच से बच नहीं पाएगा। उसका स्वर इतना भयावह था कि अर्जुन की रूह कांप गई। उसे लगा कि मौत अब भी उसके पीछे पीछे चल रही है। अजनबी अचानक रुका और बोला, अब अगला कदम तू ही उठाएगा। कल रात तालाब के किनारे आना, वहां तुझे असली सबूत मिलेगा। ये कहकर वो धुंध की तरह गायब हो गया। अर्जुन ठगा सा रह गया। वो अकेले अंधेरे में खड़ा था। उसके भाई की परछाई अब भी पीछा कर रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि ये खेल सिर्फ लालच का नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य का है। वो किसी तरह घर लौटा। राधा ने पूछा, कहाँ था? अर्जुन चुप रहा, पर उसकी आंखों में डर और दृढ़ निश्चय साफ दिख रहा था। अब वो जानता था उसे सच तक पहुंचना ही होगा। लेकिन उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या वो सच का सामना कर पाएगा या फिर वही कब्र दोबारा उसका इंतजार कर रही है जिसे उसने खुद अपनी आंखों से देखा था। सुबह होते ही गांव में हलचल मच गई। लोग कानाफूसी कर रहे थे कि अर्जुन का भाई रात में कहीं बाहर गया था। किसी ने कहा उसके कपड़ों पर कीचड़ लगी थी। शक और गहराने लगा। अर्जुन दिन भर बेचैन रहा।
तालाब वाली रात उसके लिए निर्णायक थी। उसे लग रहा था कि आज सच सामने आएगा, चाहे कितनी भी खतरनाक कीमत चुकानी पड़े। शाम ढली, तालाब के किनारे चांद की परछाई झिलमिला रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। अर्जुन धीरे धीरे वहां पहुंचा। दिल तेज धड़क रहा था। हर कदम उसे डर और रहस्य के करीब ले जा रहा था। अचानक झाड़ियों से वही अजनबी निकला। उसने फुसफुसाकर कहा, सच सुनने को तैयार है? अर्जुन ने सिर हिलाया। अजनबी बोला, तेरे भाई के पीछे कोई और है, असली दुश्मन वही है। अर्जुन ने हैरान होकर पूछा, कौन? तभी पीछे से आवाज आई, मैं। अर्जुन ने पलट कर देखा, वो गांव का मुखिया था। वही मुखिया जिसने पंचायत बुलाई थी और न्याय का वादा किया था। मुखिया की आंखें लाल थीं। उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तेरा भाई लालची है, पर असली खेल मैंने रचा। तेरी जमीन गांव के पास की सबसे उपजाऊ जमीन है और मुझे वो चाहिए। अजनबी ने चिल्लाकर कहा, मैं तेरा सच सबको बताऊंगा। लेकिन मुखिया ने जेब से पिस्तौल निकाल ली। उसने अजनबी की ओर इशारा करते हुए कहा, तू बहुत बोल चुका, अब तेरी बारी है। अर्जुन कांप उठा। उसे लगा जैसे मौत फिर उसके सामने खड़ी हो। मुखिया ने आगे कहा, तेरे भाई को मैंने समझाया था कि अगर तू मर गया तो सब कुछ उसी के नाम होगा, और उसने मेरी बात मान ली। भाई सिर झुकाकर खड़ा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला, मुझे लालच ने अंधा कर दिया। मैं तेरा दुश्मन नहीं बनना चाहता था, पर मुखिया ने मुझे फंसा लिया। अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ा। तू मेरा भाई होकर ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन मुखिया ने बीच में ही कहा, बहस छोड़, आज तू सच जान चुका है और सच जानने वाले को जीने नहीं देते। इतना कहकर उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से गांव वाले पहुंच गए। असल में अजनबी ने पहले ही लोगों को खबर कर दी थी। सबने मिलकर मुखिया को पकड़ लिया। गांव वाले चिल्लाने लगे, ये हमें धोखा दे रहा था, इसका सच सामने आ गया। मुखिया बुरी तरह तड़प रहा था, पर अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसका खेल वहीं खत्म हो गया। अर्जुन का भाई सबके सामने रो पड़ा। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। लालच में मैंने अपने ही भाई को मौत के हवाले कर दिया। मैं इंसान कहलाने लायक नहीं हूं। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, मैं तुझे माफ करता हूं, लेकिन भूलूंगा नहीं। मौत की उस कब्र ने मुझे सिखा दिया है कि अपनों का धोखा सबसे खतरनाक होता है। गांव वाले अर्जुन को घेरे खड़े थे। सब उसकी ओर श्रद्धा और डर के मिले जुले भाव से देख रहे थे, क्योंकि अब वो सिर्फ मौत से लौटा आदमी नहीं था, बल्कि सच का गवाह भी था। राधा दौड़कर उसके पास आई और गले लग गई। बच्चों ने उसके पैर पकड़ लिए। अर्जुन ने सिर उठाकर चांद की ओर देखा। उसके चेहरे पर राहत थी, लेकिन आंखों में गहरी थकान। गांव में पहली बार किसी ने अपनी ही कब्र देखी थी और मौत से लौटकर सच का पर्दाफाश किया था। यह घटना हमेशा के लिए गांव की कहानियों में दर्ज हो गई। लोग कहते हैं, अर्जुन मौत से लौटकर सिर्फ इंसान नहीं रहा, अब वो जिंदा गवाही था कि लालच इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है और सच कितनी बड़ी ताकत बन सकता है। उस रात अर्जुन अपने आंगन में बैठा रहा। हवा चल रही थी, पर उसे अब डर नहीं लग रहा था। उसने धीमे से कहा, मैंने अपनी कब्र देखी थी, पर मेरी जिंदगी अभी बाकी है।